हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक आरबीआई सर्कुलर्स। आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ये भी आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी मिलते हैं और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं, तो समझने में काफ़ी टाइम आपको लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका काफ़ी आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किया गया है, इरेलीवेंट डेटा को हटा दिया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आप इंडियन इकोनॉमी में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या हिस्ट्री रही है भारत में इंश्योरेंस की, पहली कंपनी कौन सी थी, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ, और प्राइवेट सेक्टर का कब आगमन हुआ भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, एफडीआई लिमिट कितनी है, आईआरडीए से संबंधित कंसेप्ट, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमें कस्टमर केयर नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल भी कर सकते हैं 8448169188। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। इसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछ रहे हैं कि मेलघाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वेयर इज मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन हैं उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has surpassed Larry Ellison to become the world's second richest person? लैरी एलिसन को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? राइट आंसर ऑप्शन बी है लैरी पेज। तो गूगल को फाउंडर हैं लैरी पेज, इन्होंने ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन को पीछे छोड़ दिया है और ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ऐसा फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में बताया गया है। इसी तरह से सर्जी ब्रिन, जिन्होंने गूगल की स्थापना की, ये भी को फाउंडर रहे हैं इनके साथ, लैरी पेज के साथ 1998 में। ये वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? अमेजोन के जेफ बेजोस को, जो कि अब 5वें नंबर पर हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ये वर्ल्ड के रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं। इनकी नेटवर्थ 400.5 बिलियन यूएस डॉलर की है और ये वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियन भी बन सकते हैं, ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है भारत में, इनकी नेटवर्थ 114 बिलियन यूएस डॉलर की है और अगर हम ओवरऑल लिस्ट देखें तो ये 16th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात करें, और इकलौते एशियन मेंबर हैं इस 100 बिलियन यूएस डॉलर के क्लब में।
Paschal Donohue has been appointed as the managing director and chief knowledge officer of which organization? पाशल डोनोहो किस संगठन का प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पाशल डोनोहो इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। ये इससे पहले आयरलैंड के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, ठीक है, जनवरी 2025 से ही। तो याद रखें आयरलैंड से हैं ये। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बंगा है। अच्छा, 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MEGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICS-ID। इसरो रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट ऑन विच इंजन? इसरो ने हाल ही में किस इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण का प्रदर्शन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है CE-20। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर। ये जो इंजन है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट की जो अपर स्टेज है उसको एनर्जी देता है, और ये कंडक्ट किया गया है वैक्यूम कंडीशन के तहत हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में लगभग 10 सेकंड तक। क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं? इसमें काफ़ी लो टेम्परेचर प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसरो का CE-20 इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम सेंटर वलियमारा केरल द्वारा इसको बनाया गया है। Where was the 7th National Security Advisor level meeting of the Colombo Security Conclave held? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में हुई है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इन्होंने होस्ट किया मेंबर स्टेट्स को, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश को। सेशेल्स ने ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है, वहीं मलेशिया ने गेस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है। सेशेल्स ने ये भी अनाउंस किया है कि ये फुल मेंबर के तौर पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन करेगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 5 सिक्योरिटी पिलर्स पर आधारित है: मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी इंडिया श्रीलंका मालदीव ट्राइलेटरल मैरीटाइम डायलॉग के दौरान, और कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर्स है या फिर सेक्रेटेरिएट है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स साइंड अ पेटेंट लाइसेंसिंग डील विद विच कंपनी? LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ पेटेंट लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है Amazon। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक पेटेंट लाइसेंसिंग डील साइन किया है Amazon पर, जो इसका वाईफाई स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स है उसके यूज के लिए। The agreement gives Amazon permission to use LG's Wi-Fi technology in several of its connected products। जो भी Amazon के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर LG की जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे Alexa स्पीकर्स, Fire TV स्टिक डिवाइसेस, Fire tablets। Who has been appointed as the new chairman of the Inland Waterways Authority of India IWAI? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुनील पालीवाल। सुनील पालीवाल जो कि चेयरपर्सन है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी एंड कामराजर पोर्ट लिमिटेड के, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 27 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी IWAI की। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में। कई एग्जाम्स में मैंने देखा है जो ये IWAI है ना, इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं। अब ये पता नहीं क्या खास है इसमें, पर किसी भी तरह का एग्जाम हो इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर्स। द साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोजेक्ट? साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 किस परियोजना के तहत शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। तो S कृष्णन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके जरिए जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है इस क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्सेज को जनरेट किया जाता है। जनरल अवेयरनेस साइबर हाइजीन साइबर सिक्योरिटी पर दी जाती है लोगों को। 50 प्रीमियर एकेडमिक एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जैसे IITs,
NITs, ट्रिपल IIT, CDEC, NIE, LIT सेंटर्स द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। DSCI नोडल एजेंसी है इसके लिए। DSCI मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शन पर। नास्कॉम द्वारा इसको सेटअप किया गया है। What percentage of major shareholding has been approved to 1729 Capital for acquisition in Suryoday Small Finance Bank? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिग्रहण के लिए 1729 कैपिटल को कितने प्रतिशत प्रमुख शेयरधारिता को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7.14%। आरबीआई ने 1729 कैपिटल, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, एक तरह की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर, इसे मंजूरी दे दी है कि ये 7.14% एक्विजिशन कर सकता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जो ये बैंक है इसमें 22.44% स्टेक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स के हैं। एशियन पेंट्स हैज साइंड अ 3-year 45 crore rupees deal to become the official color partner for Indian cricket. ऑप्शन बी, एशियन पेंट्स ने भारतीय क्रिकेट के लिए आधिकारिक रंग भागीदार बनने के लिए 3 साल 75 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन पेंट ने 3 साल की एक डील साइन की है 45 करोड़ रुपए की BCCI के साथ, जिसके जरिए ऑफिशियल कलर पार्टनर है इंडियन क्रिकेट के लिए। मेंस, विमेंस, डोमेस्टिक मैचेस, उन सबको कवर करेगा ये मार्च 2028 तक। मतलब इसके बैनर देखने को मिले, होर्डिंग्स, और जो ग्रास पे नहीं पेंटिंग बनी रहती है वो भी एशियन पेंट्स कवर करेगा। अमित कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? अमित कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में 7 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिले हैं। जो कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट है, इसने जो प्रपोजल था उसको मंजूर कर दिया है। अमित कुमार श्रीवास्तव PNB में, अमरीश प्रसाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सुनील कुमार चुग कैनरा बैंक में ED नियुक्त किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। रतन कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, प्रमोद कुमार द्विवेदी बैंक ऑफ इंडिया में ED नियुक्त किए गए हैं। मिनी TM बैंक ऑफ बड़ौदा में, प्रभात किरण कैनरा बैंक में ED नियुक्त किए गए हैं। माफ कीजिएगा, मिनी TM इंडियन बैंक में और प्रभात किरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखें। व्हाट इज RTI? ये फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप है, जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई है। गीता महोत्सव कौन सी सिटी होस्ट करती है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। थर्ड इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। What is the name of the app that triggered controversy after the union government mandated smartphone makers to install the app? संचार साथी। Indonesia will be the second country to procure the BrahMos missile system from India after the Philippines, which has procured 3 batteries of the weapon system in 2022. To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the World Heritage Week celebrated? When is the National Integration Day celebrated? A CIBIL score is a 3-digit number ranging from this to 900. The CIN, corporate identification number from India's MCA, is a -digit alphanumeric code. First, Abu Dhabi Bank and partner with the UAE India CPA Council to launch the UAE India Startup Series. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, थैंक यू गाइस।